Hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series for classes 6, 7, 8. Well, I am Adesh, your English guided mentor, और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ another topic and this time we are going to discuss the adverbs. So adverbs से जुड़े सभी concepts, basics to advanced तक सभी को बनाएंगे crystal clear आज की इस वीडियो में. So without wasting much of your precious time, let's get started. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज की इस वीडियो को और सबसे पहले बढ़ते हैं जानने के लिए क्या होते हैं एडवर्ब्स. वेल बच्चों, एडवर्ब्स आई नो आप सभी अच्छे से जानते हो, जूनियर क्लासेस से पढ़ रखे हो. इनफैक्ट अगर आप मेरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आप सभी ने देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब्स को भी मेंशन किया था. ओके तो बेसिकली एडवर्ब्स क्या होते थे, अगर आपको वो कॉर्नरस्टोन डेफिनेशन बचपन वाली याद है कि एडवर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि एक्शन कैसे हुआ. Isn't it? मतलब verbs को describe करने वाले words adverbs कहलाते थे, right? This is how we used to learn the definition of the adverb, right? But adverb not necessarily हमेशा एक verb को describe या modify करते हैं, बल्कि they also modify not just the verb but also an adjective and another adverb. कैसे? एक example से समझते हैं. For example, एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जहाँ पर adverb एक verb को modify या फिर explain कर रहा है. देखो कैसे? Supposedly I say He runs slowly. अब इस स्टेटमेंट को अगर देख रहे हो, यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? और वर्ब इज runs over here, right? और वो रन कैसे कर रहा है? How does he run? He runs slowly. तो यहाँ पर slowly जो है ना, ये जो वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है, ये इस केस में बन जाएगा हमारा एडवर्ब. बट इस केस में देखो, ये जो एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हमारे वर्ब यानी कि हमारे एक्शन को. तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को भी मॉडिफाई करता है. बट अगर मैं सपोजिटली एक और एग्जाम्पल लूँ, लुक एट दिस वन नाउ. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दे बिल्ट अ वेरी ब्यूटिफुल स्टैचू. अब इस केस में देखो, दे बिल्ट अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैचू में आपको दिख रहा है एक वर्ड जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, विच इज वेरी. ये बता रहा है ये वेरी किसके आगे लगा है? वर्ड ब्यूटीफुल के. और ब्यूटीफुल किसके आगे लगा है? स्टैचू के. स्टैचू हमारा नाउन है, स्टैचू को डिस्क्राइब करने के लिए लगा है वर्ड ब्यूटीफुल. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज एन एडजेक्टिव, राइट? तो रिमेंबर ये हमारा क्या हो गया? दिस इज एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया है वेरी. तो ये जो वेरी है ना, ये एक तरीके का क्या हुआ इस केस में? अगेन ये एक एडवर्ब ही है, राइट? और ये एडवर्ब इस बार मॉडिफाई कर रहा है किसको? एक एडजेक्टिव को. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ओके, एंड लुक एट द थर्ड वन नाउ, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. सो इन दैट केस वील टेक अनदर एग्जाम्पल एंड दिस टाइम वील से शी sang quite well. Now look at this one. She sang quite well. इस केस में अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये हमारा वर्ब है, राइट? वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड वेल अकेला इनफ होता, राइट? तो भाई यहाँ पर शी सैंग वेल में क्या हो रहा है? ये हमारा एडवर्ब होना चाहिए था, राइट? बट इस एडवर्ब को भी और भी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी, इसका डिग्री बताने के लिए कि कितना ज़्यादा उसने अच्छा गाया, क्वाइट वेल. तो ओवर हियर यू विल फाइंड देयर इज अनदर एडवर्ब. ये जो अनदर एडवर्ब है देखो, ये किसको ऐड कर रहा है? किसकी मीनिंग में ऐड कर रहा है? अनदर एडवर्ब की. तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब. सो यू सी एडवर्ब्स आर नॉट जस्ट वर्ड दैट मॉडिफाई जस्ट अ वर्ब, दे ऑल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव एंड ऑल्सो एन अनदर एडवर्ब. क्लियर? वेरी वेल डन. सो आई होप एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया अबाउट एडवर्ब्स. क्लियर? अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ अबाउट एडवर्ब्स. लुक एट दिस पॉइंट्स वेरी केयरफुली. एडवर्ब्स हमें क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफन हमें बताते हैं कि भाई कोई एक्शन जो है या कोई भी चीज़ जो हो रही है ना, वो कहाँ हुई, कब हुई, राइट? तो कब हुई में व्हेन, वेयर मतलब कहाँ हुई, वाई मतलब क्यों हुई, अंडर व्हाट कंडीशंस कोई चीज़ हुई है, राइट? हो रही है या हुई है, वो बताने का काम अक्सर हमें एडवर्ब्स करते हैं.
और जनरली आपको ज़्यादातर जितने भी एडवर्ब्स मिलते हैं ना वो हमेशा ly में एंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ केयरफुली, ओके, या स्लोली, राइट, या फिर अगर सपोज मैंने लिया ब्रेवली एंड सो ऑन, मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स जो ly में एंड कर रहे हैं दे आर एडवर्ब्स, बट नॉट ऑलवेज। रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है कि सारे के सारे वर्ड जो ly में एंड करते हैं वो हमेशा एडवर्ब्स होंगे। जैसे कुछ ऐसे ly वाले वर्ड्स मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर जो एडवर्ब्स नहीं है, रादर एडजेक्टिव्स है, राइट। सो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कुछ ऐसे ly वाले वर्ड्स जो एक्ट करते हैं एज adjectives and not adverb. For example, if I say the word, let's say friendly, right, या फिर lonely, या फिर lovely, motherly, neighborly and so on, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यही क्या कर रहे हैं, they are ending in ly but they are not एक्टिंग एज एडवर्ब्स, रादर ये एडजेक्टिव्स की तरह एक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जिनमें ly नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एडवर्ब्स हमेशा ly में ही एंड करेंगे। रिमेंबर ज़्यादातर एडवर्ब जो है ना वो बनते कैसे हैं, एडजेक्टिव पे ly लगा के। जैसे एडजेक्टिव था मेरे पास स्लो, उसमें मैंने ly लगा दिया, बन गया स्लोली, राइट। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार नॉर्मल एडजेक्टिव्स की तरह भी दिखने वाले जो वर्ड्स हैं दे कैन एक्ट लाइक दी एडवर्ब। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू सी ly लेस एडवर्ब्स। कौन कौन से हो सकते हैं वो वर्ड्स, जैसे लेट, हार्ड एंड सो ऑन। ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो ly में एंड नहीं कर रहे हैं बट स्टिल दे विल एक्ट एज एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही कम और ही कम्स लेट और ही केम लेट, राइट, तो एक्शन का हमें टाइम बताया जा रहा है कि वो लेट आया है, राइट। तो इस केस में अगेन यहाँ पर, या फिर ही वर्कड हार्ड, उसने वर्ब एक्शन कैसा किया, मेहनतदार किया, राइट, मेहनत से किया। तो हार्ड यहाँ पर बता रहा है एक्शन का मैनर, राइट, अगेन वो एक एडवर्ब हुआ बट ly में एंड नहीं कर रहा है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly, बट देर आर सर्टन एडवर्ब्स जो कि ly में एंड नहीं कर रहे हैं, एंड देर आर ऑल्सो सम वर्ड जो कि ly में एंड करते हैं बट दे आर नॉट एडवर्ब्स, रादर दे आर एडजेक्टिव्स। उन सभी के एग्जाम्पल्स मैंने आपको मेंशन कर दिया, एंड आई होप दिस बेसिक इंट्रोडक्शन टू एडवर्ब्स इज वेरी क्लियर नाउ। तो बच्चों अब बारी है टू बिगिन विद दी क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स के आपको वेरियस काइंड्स देखने को मिलते हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट डाउन हो रखे हैं। तो वी हैव एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, डिग्री एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो एक एक करके आप समझते हैं कि इन सभी टाइप के एडवर्ब्स में क्या खास है और कैसे एक दूसरे से अलग है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स व्हिच आर कॉल्ड द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताते हैं हाउ एन एक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि एक एक्शन जो हुआ है वो किस मैनर में कंप्लीट हुआ, या फिर कंप्लीट हो रहा है, या फिर चल रहा है, राइट, उस बात को हमें बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो दे शो हाउ एन एक्शन और समथिंग इज डन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, बट रिमेंबर इट ऑलवेज आंसर अ क्वेश्चन हाउ, मतलब कैसे हुआ वो एक्शन, उसका जवाब मिलता है आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर से। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द चिल्ड्रन क्लैप्ड हैप्पीली। तो इफ आई आस्क यू हाउ डिड द चिल्ड्रन क्लैप, सी हाउ का जवाब मिल रहा है हैप्पीली से। इसका मतलब हैप्पीली यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर? सिमिलरली द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। इस केस में हाउ डिड द बेबी, सॉरी, हाउ इज द बेबी स्लीपिंग, तो यहाँ पर पीसफुली जवाब मिल रहा है हमें इस वर्ड से, यानी कि यहाँ पर पीसफुली क्या हो रहा है, अगेन एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वन, शी कुक्स वेल। हाउ डज शी कुक, शी कुक्स वेल। तो देखो जवाब हमें वेल एक शब्द भी दे सकता है, इस केस में जवाब मिल रहा है वेल से, इसका मतलब वेल यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट वन, द वुमन फुलिशली लेफ्ट द फ्रंट डोर ओपन। हाउ डिड द वुमन लेफ्ट द फ्रंट डोर ओपन, फुलिशली, राइट। तो फुलिशली जो है अगेन यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। तो बेसिकली क्या समझ में आया, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बता रहा है कि एक्शन कैसे हुआ, हाउ
that action has happened or occurred or how that event has taken place. उसके manner को बताता है, इसीलिए इनको adverbs of manner कहते हैं. Example देखते हैं और हमने example तो देख ही लिए हैं, exercise से practice करते हैं. So we have on screen our very first exercise for us to practice. Now the exercise says circle the adverbs of manner in the following sentences. देखो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, बस आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर को सर्कल करना है इस एक्सरसाइज में. सो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कुछ 3-4 गिने चुने क्वेश्चन. सो आई विल डू द फर्स्ट, सेकंड एंड 6th एंड 7th. ये 4 क्वेश्चन मैं करूँगा. द रेस्ट ऑफ इट वुड बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. क्लियर? नाउ लुक एट दिस एंड यू हैव टू हेल्प मी ऑल्सो. हाँ, सो द चिल्ड्रन प्लेड क्वाइटली इन देयर रूम. हाउ डिड द चिल्ड्रन प्ले? क्वाइटली. सो क्वाइटली यहाँ पर क्या बन जा रहा है हमारा? Adverb of manner. Similarly, he ran around the track slowly. How did he run around the track? Slowly, right? So slowly यहाँ क्या बन जाएगा? Another adverb of manner. Did you sleep well last night? How did you sleep last night? Well, right? तो यहाँ पर well क्या कर रहा है? Adverb of manner की तरह act कर रहा है. Jerry ran quickly to catch the bus. How did Jerry ran? Quickly. So quickly यहाँ बन जाएगा the adverb of manner. Easy. So बाकी के questions आपके लिए homework हैं. I am moving out of the screen. Take a screenshot or pause the video and attempt these questions and write down your answers in the comment section. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की एडवर्ब्स की ओर, जिन्हें हम बुलाते हैं दी एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन कब हुआ या कब होगा. राइट? तो बेसिकली दे टेल अस व्हेन एन एक्शन और समथिंग हैज़ टेकन प्लेस. फॉर एग्जांपल, अच्छा रिमेंबर, उससे पहले एग्जांपल पे पढ़ूँ. रिमेंबर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमेशा आंसर करते हैं क्वेश्चन व्हेन को, कि भाई कोई एक्शन कब हुआ, कब का जवाब मिलेगा. जैसे माई ग्रैंड मदर गेट्स अप एट 5 o'clock. सो व्हेन डज माई ग्रैंड मदर गेट्स अप? 5 o'clock. तो 5 o'clock यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाता है. सिमिलरली, आई सॉ सिमरन टुडे. व्हेन डिड आई सी सिमरन? टुडे. सो इसका मतलब टुडे यहाँ पर अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम है. नेक्स्ट इज रीटा सॉ द फिल्म लास्ट ईयर. व्हेन डिड रीटा सॉ द फिल्म? लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम. यू मस्ट राइट बैक सून. व्हेन शुड यू राइट बैक? सून. राइट? तो देखो यहाँ पर सून, तो हमेशा क्या पता चल रहा है हमें? हमेशा हर केस में व्हेन का जवाब मिल रहा है. हैज़ ही ईटन येट? सो यहाँ पर येट जो है अगेन बिकम्स द एडवर्ब ऑफ टाइम. सो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, जैसे टुडे, टुमारो, इवनिंग, मॉर्निंग, 5 o'clock ना, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, येट, अगो, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स जो हैं दे विल ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम बिकॉज दे आर इंडिकेटिव ऑफ द टाइम व्हेन द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस. ये हमें बताते हैं वो टाइम जब एक्शन हुआ होगा या फिर हो रहा होगा या होगा आगे. क्लियर? चलो तो इसका प्रैक्टिस करते हैं विद एन एक्सरसाइज. दिस टाइम वी हैव अनदर एक्सरसाइज दैट सेज सर्कल द एडवर्ब्स ऑफ टाइम ओवर हियर. रादर वी विल डू अ करेक्शन. यहाँ मैनर नहीं बल्कि हमको टाइम बताना है. ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम को यहाँ पर आपको सर्कल करना है. जैसे आई मेट हिम येस्टरडे. सो येस्टरडे जो है वो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम. बिकॉज इफ आई आस्क यू व्हेन डिड आई मीट हिम? येस्टरडे. जवाब मिल जाएगा व्हेन का. राइट? सो आई वोंट डू मेनी. यहाँ पर आई विल डू द फर्स्ट, थर्ड, 7th and 8th. क्लियर? द गेस्ट्स विल अराइव टुमारो. इजी. When will the guest arrive? Tomorrow. So tomorrow बन गया हमारा adverb of time. She called her a few minutes ago. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा टाइम का हमारा? Few minutes ago. Right? ये हमारा टाइम से रिलेटेड फ्रेज है. Similarly, hasn't she finished her cooking yet? So यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा adverb of time? Yet. So remember these are the adverbs of time. Easy थे ना? बाकी के क्वेश्चन भी easy है. You can practice all of those questions and write down your answers in the comment section below. I am moving out of the screen so that you can see all of the questions. So बच्चों, now we have on screen another exercise that will check how well have you grasped the concepts of the adverbs of manner or the adverbs of time. तो बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज में करना क्या है. वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर और द एडवर्ब्स ऑफ टाइम. बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन. सी दिस इज एन एक्सरसाइज जो हम मिलके साथ में करेंगे टुगेदर. ओके, सो द फर्स्ट वन सेज द बुल चार्ज डैश टुवर्ड्स हिम. फर्स्ट वन, इसमें क्या फिल करना चाहिए? कौन सा आएगा यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर? ऑफ कोर्स इट शुड बी एन एडवर्ब ऑफ मैनर. राइट? सो द बुल चार्ज्ड एंग्रिली.
towards him. Similarly, if I move on to the next one, the committee will meet tomorrow. यहाँ क्या आना चाहिए, क्योंकि will लगा है ना, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो हमें ऐसा एडवर्ब लगाना पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें फ्यूचर से रिलेटेड सही लगे. या फिर विल मीट नेक्स्ट मंथ भी हो सकता था, नेक्स्ट वीक भी हो सकता था, एनीथिंग, राइट. ही स्पीक्स फ्रेंच, क्या लगेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. कौन सा लगेगा यहाँ पर, मैंने लगाया है फ्लुएंटली. सो शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, या फिर शी स्पीक्स फ्रेंच वेल, राइट. वील लीव फॉर द कॉन्सर्ट, क्या करना चाहिए, वी विल लीव फॉर द कॉन्सर्ट नाउ, राइट, इजी, ओके. और सून भी लगा सकते थे. ही स्पोक डैश टू हिज टीचर. अब भाई आप टीचर से बात करते हो तो कैसे बात करते हो, पोलाइटली, राइट. सो ही स्पोक पोलाइटली टू द टीचर, राइट. तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. माई फाइनल एग्जामिनेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम, लेट्स से नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक यहां पर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है. ही डैश विड्रू हिज हैंड, सो आप क्या कहोगे, ही इमीडिएटली, राइट, और ही क्विकली विड्रू हिज हैंड. द ट्रेन अराइव 2 hours late, adverb of time. Rani of Jhansi fought dash till the very end, bravely. So ये manner बन गया, adverb of manner. The little boy wept, आप क्या कह सकते हो, silently, bitterly, कुछ भी लगा दो, ठीक है. रोने का manner बताना है, राइट. तो ये adverb of मैनर बन गया. सो आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से. नाउ विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस टाइम द एक्सरसाइज सेज इंसर्ट द एडवर्ब्स गिवन बिलो इन द एप्रोप्रिएट पोजीशंस. सो हर सेंटेंस के बाद आपको कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं जिनको उनको करेक्टली प्लेस करना है आपको इन द सेंटेंस, ताकि वो सेंटेंस और मीनिंगफुल बन सके. अब देखो यहाँ सारे मैं नहीं करूँगा. आई विल डू फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, एट्थ and the 9th one, and the remaining will be homework. Clear? चलो. They held a cultural event, और आपके पास जो वर्ड है वो देर है. कहाँ लगाएं देर को यहाँ पर, They held a cultural event, एंड में ही आएगा देर. क्लियर? और फिर आएगा फुल स्टॉप. रंजीत डिलीवर्स द न्यूज़पेपर ऑन टाइम. रंजीत, ऑन वर्ड है हमारा नेवर, तो हम कहाँ लगाएंगे इसको, रंजीत नेवर डिलीवर्स the newspaper on time. Fourth one, I agree with you on this topic. I और word है quiet, so इसको कहाँ लगाएंगे, I quite agree, right. So I quite agree with you on this topic. Next one, Martin Luther King gave a moving speech. Gave a very moving speech. Clear? The team played rugby. yesterday भी हो सकता है, या फिर yesterday the team played rugby. तो हम चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं in the beginning itself. yesterday करके क्या करोगे, you will put a comma and t small हो जाना चाहिए afterwards, right. तो comma के बाद the team played rugby. easy. अब बाकी के questions हैं आपके लिए homework. So I am moving out of the screen. Take a look at the question and write down your answers in the comment section. तो बच्चों अब बारी है टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, जिन्हें हम बुलाते हैं दी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो ये हमें बताते हैं बच्चों कि एक्शन कहाँ हुआ है, राइट. सो दे टेल अस वेयर एन एक्शन और समथिंग हैज टेकन प्लेस एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, राइट. तो वेयर का जवाब मिलेगा आपको हमेशा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस से. एग्जाम्पल से देखते हैं. आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज समवेयर. देख रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं वेयर हैव आई मिसप्लेस्ड माई कीज, the answer would come somewhere, right. Please take off your shoes outside. Where should I take off my shoes? Outside. I look for him everywhere. So where did I look for him? Everywhere. देखो where का जवाब everywhere से मिल रहा है. Throw your shoes away. Where should you throw your shoes? Away. I found him nowhere. Where did I not find him? Anywhere, nowhere, right. The words like away, here, there, right, everywhere, nowhere, somewhere,
ऑल दीज वर्ड्स आर नथिंग बट द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये हमें बताते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ है। ठीक है, चलो एक एक्सरसाइज से इसके कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। बिगिन करते हैं, और इसमें मैं सारे आगे नहीं करूँगा। आई विल डू लेट्स से द फर्स्ट, कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है। आई विल डू 4, सो 1 2 एंड लीव द थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आई विल डू, 7th and 8th एंड 3 and 4 आप करोगे। दैट विल बी होमवर्क। आई एम सर्टन आई लेफ्ट द बुक्स, कहाँ पर, आई लेफ्ट द बुक्स हियर, राइट, और देयर कुछ भी लगा सकते हो, समवेयर, राइट, भी आ सकता था, कुछ भी कर सकते हो। आई स्कैटर्ड द रोज पेटल्स एवरीवेयर, ठीक है, मैंने रोज पेटल्स को हर तरफ बिखरा दिया। इजी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सूजन पार्क्ड हर बाइक देयर, राइट, और हियर भी कर सकते हो और समवेयर भी कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू whatever comes to your mind. The little lamb followed Mary dash. So little lamb followed Mary everywhere. Easy, बहुत easy है। So इसीलिए मैं आपको बाकी के क्वेश्चन दे रहा हूँ homework. So I'm moving out of the screen. Take a screenshot, pause the video, answer the questions in the comment section below. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के एडवर्ब्स की ओर, जिन्हें हम बुलाते हैं दी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जैसा कि नाम बता रहा है, ये वो वर्ड्स हैं या फिर वो एडवर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा एक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली अकर करता है, कितनी ऑफन अकर करता है। सो इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन नेवर हेल्प्स एनी वन। हाउ ऑफन डज जॉन हेल्प एनी वन? नेवर, राइट। सो नेवर बन जाता है हमारा यहाँ पर adverb of frequency. Grandfather always go for a morning walk. So grandfather कितना, how often does grandfather go for a morning walk? Always, right? My mother wakes up at 5 a.m. every day. How often does my mother gets up at 5 a.m? Every day. So you see जितने words मिले ना आपको, जैसे words हो गए never, always, या फिर words like sometimes, या फिर words like often, rarely, hardly, occasionally, right? और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? डेली, राइट, डेली, मंथली, ईयरली, एंड सो ऑन. All these words are going to tell us the frequency, you know, with which the action is happening. एंड सभी के सभी इसलिए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में प्लेस किए जाते हैं. नाउ लेट अस डू एन एक्सरसाइज, और इसके थ्रू हम अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद दी सूटेबल एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर आई विल नॉट डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर कुछ करूँगा. सो आई विल डू द फर्स्ट वन, okay, second one I'll do the fourth, I'll do the seventh. Clear? Let's see. The weather is dash influenced by the tropical jet streams. So हम कह सकते हैं the weather is often, right? Always लगाना सही नहीं है, हमेशा ही नहीं होता होगा, right? Often, अक्सर होता है. The employees are paid monthly, right? तो हम monthly कर सकते हैं, yearly भी कर सकते हैं, but generally more common is monthly, है ना? Then Tom dash gets up before 7. Tom always भी आ सकता है, always gets up before 7, या फिर never gets up before 7 भी हो सकता है. Lena dash is allowed to stay up late. So यहाँ पर to stay up बार बार आ गया है. So Lena is never allowed to stay up late. ये भी सही होगा ना? या फिर Lena is often, अक्सर अलाउ कर दी जाती है टू स्टे अप लेट, देर तक जागने के लिए अक्सर अलाउ कर दिया जाता है उसको. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस अगेन वुड बी अ होमवर्क. आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन. टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के एडवर्ब्स की ओर, जिन्हें हम बुलाते हैं द एडवर्ब्स ऑफ पर्पस. तो बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ पर्पस हमें बताते हैं व्हाई एन एक्शन और समथिंग इज डन और हैपेंस, कि भाई क्यों होता है कोई एक्शन, राइट? सो इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई. सो जैसे फॉर एग्जांपल, ही ड्राइव्स हिज बोट स्लोली. सो व्हाई डज ही ड्राइव हिज बोट स्लोली? टू अवॉइड हिटिंग द रॉक्स. तो ये देखो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज
शी शॉप्स इन डिफरेंट स्टोर्स. वाई डज शी शॉप इन डिफरेंट स्टोर्स? टू गेट द बेस्ट बाइज. तो अगेन यहाँ पर देखो, दिस इज ऑल्सो बिकमिंग एन एडवर्बियल फ्रेज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. बताता है भाई कि कितने एक्सटेंट तक कोई एक्शन हुआ है, कितनी हद तक कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, राइट. तो शोज द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन. सो ये तीन तरीके से हो सकते हैं. दे कैन बी एम्फोसाइजर्स, ये एम्फोसाइज कर सकते हैं एक्शन को, या फिर एक्शन की जो इंटेंसिटी है उसको और बढ़ाने का काम कर सकते हैं. जैसे ही रोट ब्यूटिफुली या ही रोट वेरी ब्यूटिफुली. देखो ब्यूटिफुली को भी और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने एक एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किया है एक एडवर्ब ऑफ डिग्री को. सिमिलरली इट कैन ऑल्सो एक्ट एज डाउन टोन्स, राइट. डाउन टोन यानी कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी घटाने का काम भी कर सकते हैं. तो अभी के करके मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे शी निट्स वेरी क्विकली. देखो यहाँ पर, तो शी निट्स वेरी क्विकली में वेरी क्विकली क्या कर रहा है, बता रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा दी है, राइट. एम्पलीफायर कर रहा है. आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू अटेंड एनी मोर मीटिंग्स. सो यहाँ पर एम्फोसाइज करने के लिए किया जा रहा है भाई कि मैं एब्सोल्युटली रिफ्यूज कर रहा हूँ. आई एम एम्फोसाइजिंग दैट आई विल नॉट एट ऑल अटेंड एनी मोर मीटिंग, राइट. आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क. सी ऑलमोस्ट यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि कितना एक्सटेंट तक हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. तो बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बता रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. क्लियर. सो यहाँ पर आई हैव सम एक्सरसाइज फॉर यू एंड अगेन आई वोंट डू ऑल, आई विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस, राइट. सो यहाँ पर हम फर्स्ट को करेंगे, थर्ड को करेंगे एंड सिक्स्थ को करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. राजेश हैज डैश फिनिश्ड हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. हैज जस्ट, राइट. तो जस्ट हमको बता रहा है, राइट, कि भाई अभी अभी उसने एक्शन कंप्लीट किया है, राइट. तो इट इज जस्ट बीन फिनिश्ड. देन उसके बाद आई एम डैश सेटिस्फाइड. आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. ओके, इट हैज टू बी यू. ओके, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. आई नो हिम वेरी वेल. तो ये बन जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री. बाकी के क्वेश्चंस तीन ही हैं आप ही के लिए जो आपको करने हैं एज होमवर्क. सो आई एम मूविंग आउट. Try out these questions. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने आखिरी टाइप के एडवर्ब्स की ओर जिन्हें हम बुलाते हैं दी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. सो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट, एक्शन से रिलेटेड. एंड इनको भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 6 कैटेगरीज में. सो दे कैन बी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ऑफ नंबर, ऑफ मैनर, ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एंड लास्टली ऑफ द रीजन, ऑफ द पर्पस भी कह सकते हो. क्लियर. एक एक करके बिगिन करते हैं. जैसे बिगिन करते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम से, जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ अर्ली, हाउ सून जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. जैसे वैसे व्हेन विल यू फिनिश दिस जॉब. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन व्हेन जो है, देखो सारे क्वेश्चन एंड कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क में, इसलिए इसका मतलब ये इंटरोगेटिव होने वाले हैं, राइट. अब ये जो व्हेन है हमें एक्टिविटी यानी कि हमारे एक्शन से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है कि वो एक्शन कब खत्म होगा, टाइम से रिलेटेड, इसलिए व्हेन यहाँ पर बन जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर. तो यहाँ पर अगेन टाइम से रिलेटेड ड्यूरेशन के बारे में पूछा जा रहा है इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में. तो हाउ लॉन्ग यहाँ पे बन जाता है दी इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट वन, हाउ अर्ली कैन यू रीच होम. सो अगेन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई टाइम से रिलेटेड कि कितनी जल्दी ये एक्शन कंप्लीट हो सकता है, कितनी जल्दी तुम घर पहुँच सकते हो. सो अगेन इट विल बी एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क इज देयर एट द एंड. नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब जो सवाल पूछता है वेयर से रिलेटेड, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर कैन आई फाइंड हिम, राइट. नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर, जैसे हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मच. जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. तो देखो यहाँ पर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. या फिर हाउ ऑफन डज द कमिटी मीट. सो कितनी दफ़ा जो है एक कमेटी जो है वो मीट करती है. और हाउ मच ऑफ द वर्क हैव यू कंप्लीटेड. So all of these words, how often, how many, how much, they are all under the interrogative adverb of numbers. Next is interrogative adverb of manner. पूछेगा भाई कि भाई कोई एक्शन कैसे हुआ, how are you doing, या how did you do it. All of these words, how इसमें दिख रहे हैं आपको, ये आपको बता रहे हैं these are adverbs of manner, but this time they are ending in a question mark. इसका मतलब ये interrogative adverbs हैं. Next one, interrogative adverbs of degree और क्वांटिटी, मतलब कितना कोई एक्शन हुआ है उसको पूछने का काम. जैसे हाउ मच, हाउ फार, हाउ हाई. जैसे हाउ मच डिड यू पे, मतलब पे कितना किया, उससे रिलेटेड एक्शन पे करने का है, उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि कितना पे किया गया. या फिर हाउ फार कैन यू गो, तो एक्सटेंट पूछा जा रहा है कि भाई कितना डिग्री तक तुम जा सकते हो दूर.
इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन, जो सवाल पूछता है कि भाई क्यों कोई एक्शन किया जा रहा है, जैसे वाई आर यू क्राइंग या फिर वाई डिड यू क्विट। तो इन सभी में वाई जो है, दीज आर ऑल इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन और पर्पस। आई होप आपको यहाँ तक इनके टाइप्स में क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ एक एक्सरसाइज के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस को भी, सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट दी वेरियस टाइप ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। बिगिनिंग विद द क्वेश्चन दैट सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अच्छा, इसमें भी सारे मैं नहीं करूँगा, आई विल डू 4 and 2 विल बी होमवर्क। तो लास्ट के 2 आपके लिए होमवर्क एंड फर्स्ट 4 आई विल डू। डैश डू यू यूजुअली गो टू द पार्क। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाउ ऑफन डू यू यूजुअली गो टू द पार्क, ठीक है। और वाई डू यू यूजुअली गो टू द पार्क। डैश डिड यू अराइव एट दिस आंसर, हाउ डिड यू अराइव एट दिस आंसर। नेक्स्ट वन ट्राई करो, कम ऑन। थर्ड वन सेज डैश इज दिस प्लेस सो क्राउडेड। सवाल पूछता है भाई ये जगह इतनी क्राउडेड क्यों है, सो वाई इज दिस प्लेस सो क्राउडेड। नेक्स्ट वन, डैश फार इज द जू फ्रॉम हियर। वी विल राइट कितना दूर है जू फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द जू फ्रॉम हियर, राइट। एंड द लास्ट 2 वुड बी योर homework. Clear? I'm mentioning them down as your homework. So अपना homework आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। मैं मूव कर जाता हूँ बाहर। Take a screenshot, write down your answers in the comment section. तो बच्चों, here is a check your progress exercise जो आपको हेल्प करेगी पहचानने में various type of एडवर्ब जो हमने अभी तक पढ़े थे। सो बेसिकली ये तो होमवर्क रहेगी, बट 4 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क के तौर पे करोगे। सो अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। ओके, बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, रमा सिंग्स स्वीटली। तो यहाँ पर रमा के सिंगिंग के एक्शन को बता रहा है द वर्ड स्वीटली। इसका मतलब ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्या हुआ, मैनर। रमा ने कैसा गाया, स्वीटली। ओके, नेक्स्ट वन, द अम्ब्रेला वॉज केप्ट देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट वन, अंकल ऑफन गोज टू द मार्केट। तो अंकल अक्सर मार्केट जाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना। तो यहां पर ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूरा आप लिख लेना। नेक्स्ट वन, ओजस रैन क्विकली टू किक द फुटबॉल। क्विकली बता रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे तोड़ा ओजस टू किक द बॉल, क्विकली, राइट। सो बाकी के क्वेश्चन फ्रॉम 5th to 9th one would be a homework. Okay, so moving out of the screen, try these questions and let me know the answers in the comment section. तो बच्चों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का डिस्कशन ऑन द एडवर्ब्स। आई होप एडवर्ब्स से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और देखते रहो ICSE इंग्लिश सीरीज फॉर क्लासेस 6, 7, 8 ओनली एट लर्नर हब।